नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकासनगर ब्लॉक में किया धरना प्रदर्शन। विकासनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर विकासनगर ब्लॉक में अध्यक्ष सहयोगिता तथा जिला अध्यक्ष श्री पिंकी सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और कहा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कई दिनों से हड़ताल पर है। हमारी मांगे सबसे पहले हमारा मानदेय बढ़कर 18,000 रुपए महीना किया जाए। इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों का उच्चारण कर वहां की मिनी आंगनवाड़ी को अन्य जो आंगनवाड़ी सहायिका रिटायर होकर चली जाती है वह खाली हाथ न जाकर उन्हें 2 लाख की धनराशि दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। उनका कहना है, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर धरना प्रदर्शन में सुमन, लता, रुचि डोगरा, रेणु बरखा, सुधा, मीना राय, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, हम अपने मानदेय को लेकर 18,000 न्यूनतम पे धरना कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, यही हमारी सरकार से मांग है कि 2 लाख हमें रिटायरमेंट पे दिया जाए। 18,000 न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये के हिसाब से हमें 18,000 मानदेय दिया जाए और जो लड़कियां रिटायर होती हैं 2 लाख वो खाली हाथ जाती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाए और जो सीनियर हैं 15 साल जिनको हो गए हैं उनके सीनियरिटी के हिसाब से कुछ मानदेय में इंक्रीमेंट किया जाए। यही हमारी मांगे है। मांगे मानी जा रही है या नहीं जा रही है? अभी तो सिर्फ एक हमारा जो था, जो मिनी आंगनवाड़ी का उच्चीकरण होना था, वो पहले से ही उन्होंने बोल दिया था कि उच्चीकरण की हमने लिस्ट जारी की, लेकिन जियो जारी नहीं किया था। तो उन्होंने जब हमारी ये रैली थी 26 को तो वो जियो जारी हुआ है। इसके अलावा उन्होंने हमारी कोई मांग अभी तक नहीं मानी। अभी कोई क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी कोई नहीं आया है। हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारी मांग है 4, जिसमें से एक अभी जियो जारी हुआ है, जो 3 बाकी हैं उन पे कुछ तो वो अपना मतलब निर्णय लें। कुछ तो आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, पर निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ है। तब तक आप लोग आंदोलन पे रहोगे जब तक केंद्र बंद, ताला बंद। मेरा नाम संध्या नेगी है, मैं विकासनगर ब्लॉक से हूँ। ये बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा इसके बारे में बताएंगे आप। हम लोग करीबन आज हमें 1 महीना होने जा रहा है, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा अभी 26 तारीख को महारैली भी थी, पर मोदी सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी, धामी सरकार ने कुछ नहीं सुनी है। बीजेपी मुझे लग रहा है काफ़ी घमंड में चल रही है। वो सोच रही है कि वोट हम पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इस बार भी हम जीत जाएंगे, पर ये नहीं पता कि महिलाएं हैं, महिलाएं अगर काली का रूप ले लेती हैं तो हम वोट बैंक भी हटा सकती हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी 18,000 वेतन हो। अगर हमारा 18,000 नहीं कर सकते हैं तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दीजिए, और राज्य कर्मचारी भी नहीं करते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि एक दिहाड़ी करने वाला जो इंसान है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसकी 700 रुपये दिन का दिहाड़ी है तो हमारी उस हिसाब से कर दीजिए। हमारी 100-150 रुपये है, और जबकि हमारा BLO भी करना पड़ता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। हमें एक मतलब में कोल्हू का बैल बना रखा है इन लोगों ने। पहले तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं नारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, महिला शक्ति सबसे पहले है। कहाँ है महिला शक्ति? आज रोडों पे बैठी हुई है महिला शक्ति। महिला शक्ति के लिए इतना करोड़ रुपए आ रखा है। जब उत्तराखंड सरकार के पास, आज मैंने खुद ही रात में इसीलिए सोच रही थी कि धामी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, बजट जारी होगा। 12 बजे तक हमने देखा कि बजट जारी तो कुछ किया नहीं, पर हमने आज अखबार में देखा कि 54 करोड़ रुपए इनके पास कर्जा है। तो हमारा क्या सोचेंगे? महिला सशक्तिकरण का क्या सोचेंगी? तो मेरी तो यही प्रार्थना है धामी जी से भी और मोदी सरकार से भी, भारत सरकार से भी, कि आपने हमें इतना ऑनलाइन काम दे दिया है, ना हमारे पास फ़ोन है, ना रिचार्ज का हमें सीमित पैसा मिलता है, जो भी आता है वो हमें पता नहीं चलता। तो हमें ये तो पता चले हमारा मानदेय कितना है। अभी हमारी बहन एक रिटायरमेंट हुई है, तो जो रिटायरमेंट हुई 30,000 रुपये हमें उससे मिलता है रिटायरमेंट का। तो आज उस बहन को 5 साल हो गए हैं, उस बहन का अभी तक 30,000 रुपये नहीं आया, जबकि वो हमारे मानदेय से कटता है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ धामी सरकार से, कहाँ गया हमारा वो 30,000 रुपये? बेचारी रिटायरमेंट हो चुकी है। तो क्या स्टॉप होगा आगे हमारा ये स्टॉप होगा कि हम बिल्कुल BLO नहीं करेंगे, वोट बैंक नीचे गिराएंगे। हम BLO का काम बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं होती। हम ये नहीं कहते मोदी सरकार की आज ही हमारी सैलरी बढ़ा दो, पर कम से कम हमसे मिल तो लो, हमसे वार्ता तो दे दो, आश्वासन तो दो हमें कम से कम। क्या हमने कुछ नहीं किया? हमारी सरकार, हमारी बहनों ने कुछ नहीं किया क्या आपके लिए? ठीक, धन्यवाद।